अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग की बेसिक का लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने तमाम टर्म्स वगैरह तमाम चीज़ें देख ली कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अकाउंटिंग की क्वेश्चन देख ली, बेसिक उसूल, टर्म्स, अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो देख लिए, एंट्री के लिखने का तरीका भी देख लिया। अब सिंपल दो चीज़ें रह गई हमारी कि एंट्री और टी अकाउंट, या सिंपल ट्रायल बैलेंस भी कह सकते हैं। टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस तो एक एक लाइन की चीज़ है, असल चीज़ है बस एंट्री पास करना। एंट्री को देख देख के सिर्फ समझो छापना टी अकाउंट या ट्रायल बैलेंस है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। असल चीज़ है एंट्री पास। तो अब बस एक आध लेक्चर के अंदर ये इंशाल्लाह हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस एंट्रीज के जितने हमने कुछ पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना कि एंट्री पास होती है तो क्या कैसे होती है। अब जब हम एंट्री पास करते हैं तो हम क्या क्या सोचते हैं, मैं ये एक्सप्लेन करूँगा जो हमारे दिमाग में चलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, मसला हल। वरना क्या होता है, लोग एंट्रीज याद कर लेते हैं। बहुत आसान है कि मैं 2-4 एंट्रीज लिखूँ, यहाँ पर आपको बोलूँ याद कर लो, तो वो आपको सिर्फ वो तो याद हो जाएगी लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर कोई बात घुमा करा के आएगी तो फिर आप बैठे तो कोई फायदा नहीं है ऐसा पढ़ने में। जब पढ़ रहे हो तो शुरू का है ये तो अच्छे तरीके से बेसिक बना, सही है। तो जब एंट्री पास होती है तो हम उसके लिए क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या देखते हैं, तो जो जो माइंड में प्रोसेस होगा वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बस उसी को फॉलो करते जाना। क्लियर। सबसे पहले मैं एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहली चीज, अब मैंने यहां पर एक बात लिखी, क्या बिजनेस वॉज स्टार्टेड विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000। 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू किया। ठीक है। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन का उर्दू में लफ्ज मीनिंग करोगे तो वर्ड टू वर्ड तर्जुमा होगा कारोबार, सही। आम मीनिंग में हम कर लेते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में ट्रांसैक्शन हुआ क्या, ठीक है, काम क्या हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसैक्शन। तो सबसे पहला काम जो करना है वो मैं लिख नहीं रहा, जो अंडरस्टूड होगा पढ़ने के बाद उसका सही मतलब लेना है, उसका तर्जुमा सही करना है। क्योंकि अगर आपने उसका मतलब ही गलत लिया, तर्जुमा ही गलत करा तो सारा बेड़ा गर्क, सारी मेहनत जीरो। ठीक है। तो सबसे पहले इसका तर्जुमा आपने सही करना है। तो सिंपल क्या, बिजनेस वॉज स्टार्टेड, बिजनेस शुरू करा विद कैश इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा के 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा। ठीक है। अच्छा, अब ये करने के बाद अब आपके दिमाग में स्टेप्स क्या क्या है, दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है, सही। एक तो चीज रूल्स आपको याद होने चाहिए, मैं यहां पर फिर दोबारा से लिख देता हूं ताकि वो चीज याद रहे। रूल्स क्या थे, डेबिट और क्रेडिट। बस 5 चीजें थी अकाउंटिंग, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। इन दोनों में इजाफा डेबिट, कमी क्रेडिट, और इन तीनों में रिवर्स, कमी डेबिट, इजाफा क्रेडिट, सही। ये रूल मैंने फिर दोबारा से यहाँ पर लिख दिया। असेट और एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, कमी क्रेडिट, और वो तीनों उलट। और इजाफा कमी याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि कहाँ से देखना है, अपने पास से, अपने बिजनेस में से। मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, कोई भी चीज खरीद रहा हूँ तो मेरे पास आ रही है तो इसका मतलब इजाफा। मैं पैसे दे रहा हूँ या मैं कोई चीज जा रही है मेरे पास है, बिजनेस है, तो उसमें कमी। क्लियर। इजाफा कमी को बस नोट करना, ये होता है रूल।
अच्छा, अब पहला काम मैंने आपको बताया, उर्दू में तर्जुमा करना है। उसके बाद पहला स्टेप, आपने ये पढ़ने के बाद इसमें से टाइटल्स ढूंढने, कौन कौन से टाइटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वो टाइटल कौन कौन से होंगे, तो वो जो गिनती के हमने 4, 6, 8, 10, 12 नहीं पढ़े थे। असेट, असेट के अंदर हेडिंग के अंदर पढ़े थे कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, याद है। इसी तरह लायबिलिटी में अकाउंट्स पेबल, अनअर्न्ड, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस ही है, यानी जब भी पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस हो रहा होगा, और इनकम जब भी रिसीव करेंगे तो इनकम होगी। बस ये गिनती के ये 4-6 लफ्ज फिर रिपीट कर रहा हूँ। कौन कौन से पढ़े थे वो आप अपने पास रजिस्टर में देख लेना, आपने नोट डाउन किया होगा। कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, और कोई सा भी रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, सप्लाईज, इसी तरह लैंड बिल्डिंग, इसी तरह पेबल्स, अनअर्न्ड, इसी तरीके से बस ये लायबिलिटी और असेट्स के अंदर 3-4 चीजें हैं। लेकिन उसमें नहीं है कैपिटल, कैपिटल ही है, और पेमेंट करोगे तो एक्सपेंस, रिसीव करोगे तो इनकम। तो सबसे पहले क्या है, पहले नंबर पे स्टेप पे क्या देखना है, अकाउंट टाइटल्स चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से टाइटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक काम। और दूसरा काम, उन टाइटल्स के अंदर हो क्या है, इजाफा हो रहा है या कमी हो रही। अगर आप खरीद रहे हैं, आपके बिजनेस में आ रहा है तो इजाफा, बिजनेस से जा रहा है तो कमी, बस खत्म। ये 2 काम है, टाइटल ढूंढने और उनको अप्लाई करना है किसके ऊपर, इजाफा कमी को चेक करना। नंबर 1 टाइटल ढूंढने, टाइटल ढूंढने के बाद क्या देखना है कि इनमें इजाफा हो रहा है या कमी। और जैसे ये पहचान लो, रूल से जो रूल बोलेगा वो काम करते हैं। कैसे करेंगे अब, अच्छा एंट्री लिखने का लास्ट लेक्चर के अंदर मैं तरीका बता चुका था, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पर अब एंट्री समझा रहा हूँ, बार बार मैं स्टैंडर्ड लाइनें वाइनें नहीं कहूँगा, मैं सिंपल डेबिट क्रेडिट के तरीके से एंट्री पास करना है। मैं उस उसूल को, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, सही है, मुख्तलिफ तरीके से। तो अब जो मैंने बातें बताई है उसमें किस तरह अमल करना है, अब मैं सबसे पहले खुद अमल करके बता रहा हूँ मैं क्या क्या सोच रहा हूँ, सही, वो बताता भी जाऊँगा। पहला काम तर्जुमा करना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000, 1 लाख रुपए बिजनेस लगाकर, 1 लाख रुपए कैश लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया, शुरू किया। तो अब पहला काम टाइटल ढूंढना है, जो सबसे आसान हो पहले तो वही देख लो। तो सबसे आसान क्या है, कैश लगाए, तो कैश टाइटल था ना, तो एक तो दिमाग में ही आ गया यार कैश। अच्छा, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ, ये आपने लिखना नहीं है, आपका दिमाग का प्रोसेस है। एक तो टाइटल आता है कैश, और याद रख लो बिजनेस के अंदर कोई भी चीज, मैंने बताया था एक नुक्ता, याद है मैंने एक सर्कल बना के एक नुक्ता बनाया था, कि इस नुक्ते से मुराद एक नुक्ता भी इस बिजनेस में आया तो इसका मतलब इजाफा। बिजनेस पहली दफा कोई भी चीज क्रिएट होगी, पैदा होगी, उसमें इजाफा होगा, ठीक है। तो लिहाजा पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो इसका मतलब कैश में इजाफा है। अच्छा, बाद में आपके दिमाग में आ सकता है यार बिजनेस में इजाफा कैसे हुआ, कैश तो मेरे पास से चला गया। भाई देखो, आपके पास से गया, आपकी जेब से चला गया, आपके बिजनेस में अब आ चुका है, इन्वेस्ट हो चुका। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर अभी आप अपना बिजनेस बेच दो तो फिर क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा आपके पास, तो इसका मतलब पैसा कहीं गया नहीं है, इन्वेस्ट हो गया है, क्योंकि बिजनेस कॉमेंस हुआ है, शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर देखना है किस चीज में इजाफा और कमी हो। पर्सनल जेब के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस के अंदर क्या हो। तो पहली दफा बिजनेस में कैश लगा तो कैश में क्या हुआ, इजाफा। और दूसरा काम, एक तो टाइटल हो गया कैश, दूसरा क्या हो रहा है, बिजनेस शुरू हो रहा है, और बिजनेस स्टार्ट आपका जाती है ना, और जो भी जब भी बिजनेस शुरू होगा, स्टार्ट होगा, पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे, बिजनेस को कॉमेंस करोगे, शुरू करोगे, तो कौन सा लफ्ज आ रहा होगा, कैपिटल। क्लियर। तो एक और चीज आ रही टाइटल, और इसमें भी क्या होगा, इजाफा। तो ये आपकी सोच थी जो मैंने यहां पर लिखी, जो आपने सोचना। क्लियर। और देखो कैपिटल में इजाफा कैसे हुआ,
मैंने अभी बताया पहली दफा कोई चीज क्रिएट होगी, पैदा होगी तो उसमें इजाफा ही होगा, सिंपल है। ठीक है, अच्छा अब तो दो चीज, अच्छा मिनिमम दो चीजें तो होंगी होंगी, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा हो सकती है, लेकिन दो से कम नहीं हो सकती, क्योंकि एक चीज अगर डेबिट है तो एक चीज क्रेडिट भी करनी है, आपको बैलेंस करना बराबर का, इनकी हमेशा डेबिट क्रेडिट साइड बराबर हो, सही। तो कौन कौन से टाइटल इन्वॉल्व हुए, एक कैश और दूसरा कैपिटल, और दोनों बिजनेस में पहली दफा है तो दोनों में इजाफा। देखो इस तरह सोचना होता है, और उसके बाद इन्हीं टाइटल्स को अप्लाई करो रूल्स के ऊपर, रूल से पूछो ये क्या होता है, जो रूल बोलेगा वो काम करेगा। ये इनके पास कैसे, पहले कौन सा भी ले लो, कैश ले लिया मिसाल को, कैश इन पांचों में से क्या है, किसकी हेडिंग में था, असेट की हेडिंग में था ना, वो बात की बात है, करंट है या फिक्स है तो क्या चीज, असेट। कैश इन पांचों में से क्या है, एसेट, और कैश में वो क्या है, इजाफा, और एसेट्स में इजाफा क्या होता है, डेबिट। तो लिहाजा एंट्री पास करते हैं हम क्या करेंगे, कैश क्या कर देंगे, कैश। ठीक है, सही। और दूसरा क्या है, कैपिटल। अगर ग्रेड लिखेंगे तो वो दूसरी लाइन से थोड़ा सा आगे से, कैपिटल इन पांचों में से नंबर 5 कैपिटल, और कैपिटल में क्या हो रहा है, इजाफा। कैपिटल में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट, लिहाजा कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर, ये आपकी एक बात। और उसको पढ़ेंगे कैसे, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपए से, ठीक है, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, यहाँ क्लियर। उसूल क्लियर हुआ, स्टेप्स के दिमाग में हमने सोचना क्या है, एंट्री पास करते हैं, तो देखो ये सबसे बुनियादी चीजें हैं, ये बस क्लियर हो गई, फिर आप सवालात पे शुरू हो जाएंगे। और एंट्रीज बहुत कम होती हैं, असल चीज होती है कॉन्सेप्ट क्लियर कर कि एंट्री पास कैसे हो। तो मैं फिर रिपीट कर दूं, सबसे पहले आपने ट्रांजैक्शन पढ़ी, उसका तर्जुमा किया, बिजनेस वाज स्टार्टेड विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000, 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहला काम क्या करा, टाइटल्स ढूंढे। टाइटल्स में कौन कौन से आ रहे हैं, एक कैश आ रहा है और दूसरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल आ रहा है, और दोनों पहली दफा है तो दोनों में था। इनको अप्लाई कर दिया हमने, पकड़ के रूल पे। कैश इन पांचों में से क्या था, असेट, और कैश में क्या हो रहा था, इजाफा। असेट में इजाफा क्या होता है, डेबिट, तो कैश क्या हो गया, कैश, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैपिटल, कैपिटल इन पांचों में से नंबर 5, कैपिटल में क्या हो रहा, इजाफा। कैपिटल में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट, तो कैपिटल हो गया। ऐसे ही क्लियर। एक और एग्जांपल, अभी तो मैंने एक चीज लगाई है, सिर्फ कैश लगा के बिल्कुल शुरू करा, अगर मैं एक से ज्यादा चीजें लगाऊं, जैसे बिजनेस वाज स्टार्टेड with the cash investment of rupees 100,000, furniture 50,000, merchandise 50,000, accounts payable 50,000, सही। काफी सारी चीजें लगाई, या यूं कह लो परचेज रनिंग बिजनेस, किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया जिसमें ये सारी चीजें थी, बात तो एक ही। अच्छा, अब सबसे पहला काम तर्जुमा सही करना, तो क्या है,
बिजनेस वाज स्टार्टेड, बिजनेस शुरू करा विद कैश इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया 1 लाख, फर्नीचर लगाया 50 लाख, मर्चेंडाइज लगाई 50,000, अकाउंट्स पेबल लगाया 50,000, परचेज रनिंग देख चलता हुआ बिजनेस कर। तो तर्जुमा तो क्लियर हो गई है, यानी बहुत सारी चीजें लगा के कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, अकाउंट्स पेबल ये सब लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। तर्जुमा क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या था? टाइटल्स ढूंढने। अब जो जो आसान टाइटल दिख रहे पहले तो वो दिमाग में ले आओ क्या क्या है। मैं फिर दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपने दिमाग में सोचना है, ये एंट्री नहीं है। क्या क्या टाइटल आ रहा है? एक आया कैश, और साथ साथ मुझे ये भी बताते जाओ टाइटल में इजाफा हो रहा है या कभी। और मैंने उसूल सबसे आसान बताया, सारी चीजें पहली दफा ही आ रही हैं तो सब में क्या होगा? इजाफा। सही है। तो एक तो टाइटल हो गया कैश लगा है, कैश में इजाफा। और फर्नीचर, ये भी टाइटल होता है। इसमें भी इजाफा। और मर्चेंडाइज, ये भी टाइटल होता है, इसमें भी इजाफा। अकाउंट्स पेबल, ए ऑब्लिक पी लिखूंगा, समझ जाओगे अकाउंट्स पेबल, इसमें भी इजाफा। और कोई टाइटल दिख रहा है? एक टाइटल और है जो छुपा हुआ है, कौन सा? बजाहिर तो यही है, लेकिन एक टाइटल और है छुपा हुआ, कौन सा? बिजनेस स्टार्ट किया था, याद है? स्टार्ट जब होता है तो कौन सा टाइटल आता है? जब भी इन्वेस्टमेंट होगी, कैपिटल। तो एक टाइटल और आ गया कैपिटल, और इसमें भी हिसाब। अब ये आपने दिमाग में सोचा। अब एंटी पास कर लेते। अब एक एक को पकड़ो, रूल से पूछते जाओ, जो रूल बोलेगा वो काम कर लेगा। अच्छा, मजे की बात, एक चीज 25 दफा आएगी वैसी आपको हिट हो जाएगा इसमें इजाफा हो रहा है कि कमी हो। नंबर 1 कैश। कैश इन 500 में से क्या है? असेट। कैश में क्या हो रहा है? इजाफा। एसेट्स में इजाफा क्या होता है? डेबिट। कैश क्या हो गया? डेबिट। कितने से? 1 लाख। और क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर में 500 में से क्या है? असेट। फर्नीचर में क्या हो रहा है? इजाफा। असेट्स में इजाफा क्या होता है? डेबिट। फर्नीचर में क्या हो गया? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज में 500 में से क्या है? असेट। मर्चेंडाइज में क्या हो रहा है? इजाफा। असेट में इजाफा क्या होता है? डेबिट। तो मर्चेंडाइज में क्या होगी? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल में 500 में से क्या है? लायबिलिटी, जिम्मेदारी। और लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इजाफा। लायबिलिटी में इजाफा क्या होता है? क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कैपिटल। कैपिटल में 500 में से दूंगा 5। कैपिटल में क्या होता है? इजाफा। कैपिटल में इजाफा क्या होता है? क्रेडिट। अब कैपिटल का अकाउंटिंग ही पता, तो याद है अकाउंटिंग इक्वेशन से पूछो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती थी? असेट बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही बोलती थी। और आपको तो कैपिटल मालूम करना, तो कैपिटल यही रखो, असेट तो इधर ही है, प्लस का लायबिलिटी यहाँ आगे, माइनस का लायबिलिटी उधर। ऐसे ये सारे असेट्स हैं, तो 1 50 50 कितने हो गए? 2 लाख के असेट। और एक लायबिलिटी 50 की, तो कैपिटल कितना हो गया? 2 में से 50 गए, 1.5 लाख। ये 1.5 लाख। चाहो तो प्रूफ भी कर दो, डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होना चाहिए ना। तो देखो ये कितना हो रहा है? 2 लाख। ये भी कितना हो रहा है? 2 लाख। वरना आसान तरीका क्या है? ये गायब है, ये टोटल करो, इसमें से माइनस कर दो, जो फर्क आया वो कैपिटल है। डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, जो फर्क आया वो कैपिटल। बताओ, यहां तक क्लियर है? एंटी क्लियर? देखो
मैंने दो तरीके से, दो एग्जांपल से बताया। एक चीज लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक से ज्यादा चीजें लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? सही। तो एंट्री का उसूल समझ आ गया, एंट्री के पास करनी होती है। ये चीजें सोचेंगे कि यार सबसे पहले तर्जुमा सही किया, फिर टाइटल ढूंढे, फिर टाइटल में इजाफा कमी चेक करी और उनको रूल पे अप्लाई करा, रूल से पूछ लिया, जो रूल बोलेगा वो काम करें। ये उसूल है एंट्री पास का। ठीक है, अब मजीद और थोड़ी आगे बढ़ गए। ये आपने देख लिया, दो मेरे इंग्लिश बताई बिजनेस को शुरू करना समझता। अब आते हैं एक्सपेंस से रिलेटेड क्या बात है। मिसाल के तौर पर पे रेंट फॉर प्लीज, किराया अदा करा 1000, तर्जुमा कर लिया, क्लियर। अब टाइटल ढूंढो, जो सबसे आसान है पहले वही सोच लिया करो। खुद लफ्ज लिखा हुआ है पेड रेंट, पेड दे रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, सही। और क्या दे रहे हैं? रेंट। तो टाइटल क्या बन गया? रेंट एक्सपेंस। टाइटल इस तरह बनता है, सही। अगर यही मैं सैलरी देता तो क्या टाइटल बनता? सैलरी एक्सपेंस। अच्छा, इंश्योरेंस देता तो इंश्योरेंस एक्सपेंस, टैक्स दे रहा हूं तो टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट दे रहा हूं इंटरेस्ट एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग दे रहा हूं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। क्लियर हो गया कि जो आप सब यूटिलिटी दे रहा हूं यूटिलिटी एक्सपेंस। इस तरह टाइटल बन जाता है। तो एक टाइटल क्या आ गया? अब मैं टाइटल लिख दिया, सही है। अब ये आपने दिमाग में रखना, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस करनी है आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? एक तो रेंट एक्सपेंस हो रहा है और दूसरा टाइटल क्या दिख रहा है इसमें? क्या दे रहे थे? कैश। तो कैश भी टाइटल है। दो हो गए, एक तो रेंट एक्सपेंस और एक कैश। एग्री? अब इजाफा का भी देखना, फिर वही बात, रेंट एक्सपेंस पहली दफा आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? इजाफा। और कैश जो वो क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं, दे रहे हैं किसी को। तो हमारे बिजनेस में से कैश क्या हो रहा होगा? जा रहा होगा। तो कैश में क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्लियर? रेंट एक्सपेंस में क्या हो रहा है? इजाफा। देखो ना, खर्चे में इस तरीके से भी नोट कर सकते हो। आप बैठे हुए हो, एकदम बिजली का बिल आ जाए अपने घर में, तो अब ये क्या हुआ? एक्सपेंस में तुम्हारे ऑटोमेटिक क्या हुआ? इजाफा। क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरीके से रेंट पे कर रहे हो तो रेंट में क्या हो गया? इजाफा। ये नहीं कि रेंट पे कर दिया तो खत्म हो गया। वो लायबिलिटी अगर पहले से चढ़ी हुई हो और वो आपने पे करी है तो लायबिलिटी खत्म हो गई। क्लियर? ये तो अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ ना, तो रिकॉर्ड करोगे तो इसमें क्या हो रहा है? इजाफा। तो दो टाइटल होते हैं, कौन कौन से? एक रेंट एक्सपेंस और दूसरा कैश। अब रूल पे अप्लाई करें। रेंट एक्सपेंस की मान लो कैसे क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंस में क्या हो रहा था? इजाफा। एक्सपेंस में इजाफा क्या होता है? डेबिट। लिहाजा रेंट एक्सपेंस क्या हो गया? डेबिट। और कैश में क्या हो रही थी? कमी। कैश में मान लो कैसे क्या था? असेट। और कैश में क्या हो रहा था? दे रहे थे तो कमी। एसेट्स में कमी क्या होती है? क्रेडिट। तो कैश क्या हो गया? क्लियर? अब इसकी मैं 10 मिसालें और दे दूं। मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं, डायरेक्ट मुझे एंट्री बताओ। रेंट की बजाय मैं यहां लिखूं पेड सैलरी। क्या एंट्री पास हो? सैलरी दी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, खर्चे में इजाफा हो रहा है, और पैसे दिए तो कैश क्रेडिट। सही। टैक्स दे दिया तो क्या एंट्री पास होगी? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। एडवर्टाइजिंग दे दिया तो क्या एंट्री पास होगी? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए तो क्या एंट्री पास होगी? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब यूटिलिटी का बिल भरा, क्या एंट्री पास होगी? यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। इंश्योरेंस के पैसे भरे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब बार बार 10 एंट्री करने की जरूरत नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं।
पेड रेंट इन एडवांस। फर्ज करो आपका बिजनेस 1 महीने का है और आपने 2 महीने का किराया 1 साल दे दिया, 10 महीने का दे दिया, 1 साल का दे दिया, 2 साल का दे दिया, एडवांस में पैसे दे दिए, यानी अभी खर्चा हुआ नहीं, पहले से पैसे दे। अब टाइटल ढूंढो, जो आसान है पहले वो करो। एक तो सबसे आसान, पैसे दे रहे, कैश जा रहा है, कैश में तो कमी होती है। अब तो ये याद ही हो जाएगा आपको, इतनी दफा आप करेंगे ना, पैसा आ रहा है, डेबिट जा रहा है, क्रेडिट, तो ये वैसे ही आपको रूल से पूछना भी नहीं पड़ेगा, वैसे ही याद हो जाएगा। तो एक को चीज पता चल गई, कैश जा रहा है, तो कैश तो डायरेक्ट क्लियर ही कर सकते हैं पहले, कैश क्लियर हो गया 1000। अब सवाल रह गया यार, डेबिट किया तो फौरन सोचो पैसे दे रहे क्यों दे रहे थे, रेंट के दे रहे, तो दिमाग में आएगा शायद रेंट एक्सपेंस, नहीं, बल्कि हम एडवांस में दे रहे हैं, और खर्चा एडवांस में दो तो उसका नाम क्या होता है, प्रीपेड। क्या होता है, प्रीपेड। और प्रीपेड में 500 में से क्या है, असेट की हेडिंग में पड़ा था यार, क्या टाइटल बना, प्रीपेड रेंट, सही है, और असेट में इजाफा। अच्छा, प्रीपेड का मतलब क्या है, वो भी पहली दफा है तो इजाफा हो रहा है, और प्रीपेड क्या चीज है, असेट, और असेट में इजाफा डेबिट, तो जाहिर बन गई प्रीपेड रेंट। तो हिंदी के पास प्रीपेड रेंट, डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर सिंपल खर्चा हो रहा था तो क्या के पास चलते, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अभी हम एडवांस में दे रहे हैं, प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट, क्लियर। इसी तरीके से, और सैलरी एडवांस में दे तो प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, अब प्रीपेड के साथ फिर एक्सपेंस नहीं लिखना। अच्छा, और टैक्स एडवांस में दे दो तो प्रीपेड टैक्स डेबिट कैश क्रेडिट, सही। इंश्योरेंस एडवांस में दे दो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट वगैरह वगैरह, यहां तक क्लियर। अच्छा, अगर मैं इसके साथ लिखूं पेड, कैसे पे किया, बाय चेक, बाय बैंक, चेक के थ्रू दे, तो अब पैसा कैश से कम नहीं होगा, बल्कि कहां से, हमारे अकाउंट से। उसका टाइटल क्या होता है, बैंक, याद है ना, पढ़े थे हमने टाइटल, कैश, बैंक, अकाउंट से, तो बैंक आ रहा था, ठीक है। तो अब यहां पर कैश की बजाय पे आप क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश की बजाय क्या लिखेंगे हम, बैंक लिख देंगे, क्लियर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं लिख दूं, रेंट ड्यू हो चुका बट नॉट येट पे, अभी तक पेमेंट नहीं, एक्सपेंस हो चुका है, पेमेंट नहीं हुई। अब टाइटल ढूंढो कौन कौन से, तो जब खुद लिखा हुआ है रेंट ड्यू, एक्सपेंस हो चुका, तो टाइटल तो बन गया रेंट एक्सपेंस एक, और दूसरा पैसे दे दिए नहीं, बल्कि ड्यू हो चुका है, दिए नहीं है, तो पैसे देने हैं, तो कौन सा टाइटल इस्तेमाल हो रहा है, पेबल। कौन सा टाइटल इस्तेमाल हो रहा है, पेबल। तो टाइटल क्या बन जाएगा, रेंट पेबल। क्या टाइटल बन जाएगा, रेंट पेबल, क्लियर। अब रूल से पूछते हैं, पहला टाइटल क्या था, रेंट एक्सपेंस, खर्चा, इसमें क्या हो रहा था, खर्चा तो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इजाफा, और एक्सपेंस में इजाफा रूल के तहत क्या था, डेबिट, तो ले आता रेंट एक्सपेंस और डेबिट हो गया। और पेबल क्या था, इन 500 में से लायबिलिटी, पे करने हैं, अभी किया तो नहीं, करने हैं, तो इसका मतलब इजाफा। जब पे कर दोगे तो कमी हो जाएगी लायबिलिटी में, जिम्मेदारी में, अभी तो नहीं किया तो लायबिलिटी में इसका क्या है, इजाफा। और रूल के तहत लायबिलिटी में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट ले आता, रेंट पेबल का होता है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक साइंस होती है छोटी सी, कि यही वाली एंट्री, अगर ये जनरल एंट्री है, सिंपल अभी बिजनेस शुरू हो रहा है, धड़ पूरा साल एंट्री के पास कर रहे हैं, तो फिर हम रेंट पेबल नहीं लिखते, हम अकाउंट्स पेबल नहीं लिखते थे, सिंपल। और जब ये एडजस्टमेंट आती है, जब साल खत्म हो जाता है, फिर बैठ के हम सारी चीजें चेक करते हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, अगर कोई गलत है तो उसको एडजस्ट करते हैं। वहां फिर यही सेम बात अगर आती है
तो वहां पर फिर रेंट पेबल लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। खैर बात की कहानी है, टेक्निकल इशू, असल तो चीज़ें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना कि जब एंट्री पास हो रही है तो बेसिक उसूल क्या देख रहे हैं, एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है, एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है, ये चीज़ें आपने नोटिस करें। तो ये भी क्लियर हो। तो देखो एक्सपेंस से रिलेटेड पूरी दुनिया में तीन ही बातें हो सकती है। क्या खर्चा हो गया, पैसे दे दिए, खर्चा भी हुआ नहीं है, एडवांस में पैसे दे दिए, खर्चा हो गया है लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए, पैसे दे दिए। तो तीन ही बातें हो सकती है, कुछ सोचो, एक्सपेंस हो गया और पैसे दे दिए, सीधी सी बात। एक्सपेंस अभी हुआ नहीं, एडवांस में ही पैसे दे दिए। एक्सपेंस तो हो गया लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। तीन ही बात, तीनों को मैंने एक्सपेंस को पकड़ के तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए। ये क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम चीज, ये एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसको वाइस वर्सा कर दो, रिवर्स, वो इनकम हो जाएगा। वो इनकम के कॉन्सेप्ट पता चलेगा, अच्छा ये कॉन्सेप्ट होता है इनकम। रिसीव कमीशन, बस इतना लिखा, रिसीव कमीशन, कमीशन ली। पहला नंबर पे वही टाइटल ढूंढो, तो क्या ले रहे हो, कमीशन। तो एक टाइटल तो वैसे दिमाग में आ रहा है, आपके हाथ में क्या आ गया, पैसा, कैश। अच्छा, जो चीज आसान है ना पहले तो उतना करिए। पैसा आ रहा है, तो डायरेक्ट मुझे बता दो, रूल को भी छोड़ो, पैसा आ रहा है तो कैश क्या हो गया, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, सही है। कैश क्या होता है, वरना शुरू में आपने एक एक स्टेप रूल से पूछ पूछ के करना ताकि रूल हेल्प हो जाएगा, सही। तो कैश डेबिट हो गया। अब अंडर स्टूडेंट दूसरा जो भी टाइटल होगा वही क्रेडिट हो रहा होगा, सबसे आसान है। तो कैश 1000 रुपए से डेबिट। अब यार कुछ ना कुछ क्रेडिट हो गया। अब दूसरा टाइटल क्या है, इसमें क्या ले रहे थे, कमीशन, और ले रहे हो तो इनकम है, तो टाइटल क्या बन गया, कमीशन इनकम। वैसे सही नाम होता है कमीशन और इनकम, बोल दो कोई हर्ज नहीं है, वैसे सही नाम है कमीशन और ये टाइटल हो गया। अब रूल से कुछ, कमीशन इन बातों में से क्या है, इनकम है, आमदनी, और आमदनी ले रहे हो तो इनकम में क्या हो रहा है, इजाफा। इनकम में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट की जगह था, सही है ना। तो ये प्रूफ भी होता चल जाएगा क्या आप कॉन्सेप्ट को सही अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। कमीशन और ये कमीशन इनकम, सेम इसी को रिवर्स करो, उसी का प्रीपेड वाला, रिसीव कमीशन इन एडवांस। अब सेम आमदनी एडवांस में, अब फिर वही टाइटल जो सबसे आसान है पहले वो देख लो, वसूल तो कर लिया ना कैश, तो एक टाइटल तो आ गया, कैश आ रहा है तो कैश तो डायरेक्ट क्या करो, डेबिट। अब फिर वही बात है, क्रेडिट क्या हो, तो कमीशन यानी आमदनी कैसे ले रहे हो, एडवांस में। एडवांस में इनकम जब रिसीव करते हैं तो उसका नाम क्या होता है, अनअर्न्ड। याद आया लायबिलिटी के अंदर हमने क्या था, आमदनी की एडवांस में वसूली। प्रीपेड का रिवर्स बताया था मैंने, याद आया। प्रीपेड मतलब खर्चा एडवांस में दे दो तो प्रीपेड, आमदनी एडवांस में ले लो तो अनअर्न्ड, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, याद आया। तो लायबिलिटी इन पांचों में से अनअर्न्ड, इन पांचों में से क्या है, लायबिलिटी, जिम्मेदारी है ना। अनअर्न्ड लायबिलिटी की हेडिंग बता, और अभी तक आपने कमाया नहीं है तो कमाना है ना, अभी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना, तो इस वक्त लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा, क्योंकि आपने एडवांस में लेकर रखा है, अभी तक उसका काम किया नहीं है, तो काम तो करना है, काम करना है तो हो क्या है, लायबिलिटी में इजाफा। और लायबिलिटी में इजाफा क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट ही ज्यादा है, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। एक और एग्जांपल दें, commission due but not yet
रिसीव, यानी आमदनी हो तो गई है लेकिन अभी तक आपने रिसीव ही नहीं। तो इनकम हो गई कंफर्म, तो टाइटल क्या था, कमीशन अर्न, तो एक तो लिख लो। और अब वो कमीशन है अर्न, तो इन बातों में से क्या थी, इनकम और आमदनी है, अर्न हो गई तो आमदनी में क्या हो गया, इजाफा, और इनकम का इजाफा तो क्या होता है, क्रेडिट। तो पहला टाइटल तो यही बात कर दो, कमीशन अर्न क्रेडिट हो गया। अब सवाल रह गया डेबिट। अब क्या था, कमीशन हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की, तो रिसीव करनी है ना, जिस तरह रेंट पे करना था तो पेबल हो गया था, ये रिसीव करनी है तो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। तो पूरा टाइटल क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीवेबल। ठीक, और डेबिट की जगह आगे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यहाँ कमीशन रिसीवेबल, या पहले फिर पूरा रूल के हिसाब से सोचो, रिसीव कमीशन रिसीवेबल, रिसीवेबल इन पांचों में से क्या है, असेट की हेडिंग में था ना, कैश बैंक अकाउंट रिसीवेबल, ये रिसीवेबल वो रिसीवेबल फलाना रिसीवेबल, कोई सा भी रिसीवेबल, तो असेट है। और लेने में तो रिसीवेबल में क्या होगा, इजाफा, जब ले लोगे तो असेट में इजाफा डेबिट, रिसीवेबल ज्यादा क्लियर। तो देखो मैंने एक्सपेंस से रिलेटेड भी पॉइंट्स बताए, इनकम से रिलेटेड भी पॉइंट्स बताए, कॉन्सेप्ट समझाया, जब हिंदी क्लास करनी है तो ये चीजें सोचनी है, ज्यादा क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये मैंने जो एक्सपेंस बताया था उसी को वाइस वर्सा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो क्या बन गई वो इनकम। और अब फर्स्ट में लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करा। अब कौन कौन से टाइटल आ रहे हैं, खुद ही लफ्ज ही आ रहा है उसमें, कैश एक आ रहा है और दूसरा बैंक का। अब बस रूल पे अप्लाई करना है, किसमें इजाफा किसमें कमी। पैसा जमा करा रहे हैं, पैसा हमारे पास से जा रहा है तो कैश में क्या हो रही है, कमी, और कहाँ जा रहा है, बैंक में, तो बैंक में क्या हो रहा है, इजाफा। और कैश और बैंक दोनों इत्तेफाक से क्या है, असेट ही, दोनों असेट है, बस एक बैंक में इजाफा हो रहा है और कैश में कमी नहीं। और रूल के मुताबिक असेट इजाफा डेबिट और कमी क्रेडिट, तो इजाफा डेबिट हो जाता है, किस चीज में इजाफा हो रहा था, बैंक में, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने से आ रहा है, बैंक में पैसा जमा करना है, क्लियर हो गया। सेम इसी को रिवर्स कर दो, बैंक से पैसा निकलवाया, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सही। अब यहां पर मैं दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सही। अब बैंक से पैसा निकाला, सही। अब पहले एक देखो ये बैंक से पैसा निकाला, सबसे आसान चीज क्या दिख रही है, बैंक में क्या हो रही है, कमी, सबसे आसान, बैंक में कमी, इस सूरत में भी और इस सूरत में भी बैंक में कमी हो रही है, इसमें तो कोई इशू नहीं। और बैंक असेट, असेट में कमी क्रेडिट, तो ये इनकी पास होगी तो इसमें भी बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और इसमें भी इनकी पास होगी तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, याद क्लियर है। अब सवाल है क्या, यहाँ डेबिट में कराएगा तो यहाँ डेबिट में कराएगा, क्लियर है। अब चीज देखनी होती है, जब ये यहाँ से यहाँ तक बैंक से जब भी कोई चीज निकलेगी, बैंक बोल दो या सिंपल बिजनेस, असल चीज होती है बिजनेस, बिजनेस से कोई भी चीज निकलेगी, क्योंकि बैंक ही हमारा बिजनेस का ही है ना। बिजनेस से जब भी कोई चीज निकलेगी, याद है मैंने एक टर्म करवाई थी जिसका नाम था विड्रॉल, या तो पर्सनल यूज होगा या फिर वो ऑफिस यूज होगा, याद है। अगर वो पर्सनल यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग, अगर वो पर्सनल यूज होता है तो क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो अगर फर्स्ट करो यहाँ पर लिखूं, बैंक से पैसे निकाले हैं फॉर पर्सनल यूज, तो जब पर्सनल यूज आ गया तो इसका मतलब क्या टाइटल आएगा, ड्राइंग, ड्राइंग देखो,
और ड्राइंग के बारे में पता क्यों डेबिट हो रही, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, नुकसान है, और एक्सपेंस में इजाफा डेबिट हो रहा है। या यूं भी सोच सकते हैं, मैंने वो दूसरा कॉन्सेप्ट में बताया था, हमारे कैपिटल में कमी का बाइस होती है, और कैपिटल में कमी क्या होती है, कैपिटल में कमी डेबिट, लिहाजा ड्राइंग डेबिट होती है। तो ये आपको वैसे ही इतनी दफा आएंगी चीजें, वैसे याद आ गया ड्राइंग डेबिट होती है। क्लियर? तो देखो पर्सनल यूज है तो ड्राइंग डेबिट होगी, और अगर मैं यहाँ लिखूं ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज के लिए कोई टाइटल नहीं होता, जो है वो ही होगा। तो क्या निकाला था, कैश निकाला था, तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, तो कैश में तो देखो ये दो एंट्री सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों क्या अलग है। अगर मैंने ऑफिस यूज लिखा है तो बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक से पैसा यहाँ पर भी निकला, बैंक से पैसा यहाँ भी निकला, तो बैंक यहाँ भी क्रिएट होना है, यहाँ भी क्रिएट होना है, इसमें कोई इशू नहीं। अगर पर्सनल यूज है तो ड्राइंग आएगा, ऑफिस का यूज है तो कैश आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सही। तो देखो एज मच एज पॉसिबल मैंने मैक्सिमम चीजें यहाँ पर रिपीट करने की कोशिश की, ताकि एंट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि फिर हम बाकायदा अपने सवाल का आगाज करें। और फिर टी अकाउंट ट्रायल बैलेंस तो मिनटों की बात है, उसमें कोई इशू नहीं, असल चीज है बस एंट्रीज को समझना। सही है। एज मच एज पॉसिबल मैंने कोशिश की उसूली एंट्रीज क्लियर करूं, क्योंकि ये सवाल आपके जनरल सिंपल एंट्रीज आपके पेपर में नहीं आएंगी, लेकिन ये नहीं आता तो कोई सवाल कर ही नहीं सकते आप। ठीक है। तो देखो बैंक में जमा करवाना निकलवाना, इससे रिलेटेड बात होगी। अब सिंपल माल खरीदने और बेचने से रिलेटेड एक आध एंट्री देते हैं। पर करो लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, माल कैश पे खरीदा 1000। मर्चेंडाइज के अंदर याद है मैंने जब बताया था, तो इसके अंदर बताया था एक खास बात होती है, मर्चेंडाइज लफ्ज अगर परचेज करते हैं तो टाइटल क्या बनता है, परचेजेस, और अगर सेल्स करते हैं तो हम टाइटल क्या बनता है, सेल्स। ठीक है। उसका नाम नहीं लिखते, यही टाइटल है। खरीदते और बेचते, क्या खरीदते और बेचते हुए टाइटल क्या होगा, परचेजेस या सेल्स। कोई पूरा रनिंग बिजनेस से खरीद रहे हैं, पूरा रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, और वहां लफ्ज मर्चेंडाइज है तो वहां लफ्ज मर्चेंडाइज ही आएगा, वहां परचेज या सेल नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अभी आपने ना खरीदा है ना बेचा है। परचेजेस का लफ्ज उस वक्त आता है जब वो वाला बिजनेस जिसका हमारा माल होता है, वो हम इस मकसद के लिए वो पर्टिकुलर चीज खरीदते हैं कि बेचने के लिए, वहां सेल परचेज। पूरा रनिंग बिजनेस को पूरा का पूरा बिजनेस उठा के खरीद लो, वहां अगर लफ्ज मर्चेंडाइज है तो वो मर्चेंडाइज ही आएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी लास्ट एंट्रीज में बताया, बाकी माल परचेज किया कैश के ऊपर, सबसे आसान जो टाइटल दिख रहा है पहले तो वो बताओ। बताओ क्या सबसे आसान दिख रहा है, माल खरीदा, पैसा चला गया तो कैश तो डायरेक्ट बता दो, पैसा चला गया तो क्या करा, कैश क्रेडिट। सही। और क्या करा, माल खरीदा, माल आ रहा है, मर्चेंडाइज आपके पास आ रही है, मर्चेंडाइज 500 में से क्या असेट, और असेट आ रहा है, माल आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, इजाफा, और असेट में इजाफा डेबिट, तो मर्चेंडाइज डेबिट हो रही है। लेकिन मर्चेंडाइज की जगह लफ्ज क्या आएगा, परचेज कर रहे हैं तो क्या लफ्ज लिखेंगे, परचेजेस। नहीं तो जहां लफ्ज लिखा होगा परचेज हम समझाएंगे, तो मर्चेंडाइज खरीदो। क्लियर? सेम ये कहानी है परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। फिर माल खरीदा तो फिर दोबारा माल आ रहा है, माल में इजाफा डायरेक्ट बता दो, परचेज को क्या करा दो, डेबिट हो गया। नहीं सेम वही बात। हाँ कैश पे नहीं खरीदा, कैश को नहीं लिया, बल्कि कैसे खरीदा है, यहाँ कैश पर खरीदा था, ये कैसे खरीदा, उधार। जब भी उधार माल खरीदेंगे तो उसके लिए क्या टाइटल आता है, पैसे वापस कर देना, देने, तो लफ्ज आता है पेबल। क्या लफ्ज आता है,
पेबल, और पेबल उन पांचों में से क्या है? लायबिलिटी। और पैसे पे करने हैं अभी, तो लायबिलिटी में क्या हो रहा है? इजाफा। जब पे कर दोगे तो करेंगे। और लायबिलिटी में इजाफा रूल के तहत क्या होता है? लायबिलिटी में इजाफा। क्रेडिट देखो, क्रेडिट क्या था? अकाउंट्स पे करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, फर्स्ट करो डायरेक्ट लिखूं पेड, ये किससे खरीदा था? मिसाल के तौर पर फ्रॉम अली। हम यहाँ लिखूं पेड टू अली, अली को पैसे दे दिए। जब अली को पैसे दे दिए, सबसे आसान टाइगर क्या? पैसा चला गया हमारे पास से, कैश तो क्या हो गया? क्रेडिट। अब डेबिट सुनो, रह गया कि डेबिट क्या होगा? खुद सोचो। तो वो जो पेबल था, हम पैसे पे कर रहे हैं तो कौन सा टाइटल आ रहा है? अकाउंट्स पेबल। और आज पैसे पे कर दिए तो जिम्मेदारी की क्या होगी? कमी। और लायबिलिटी में कमी क्या हो जाएगी? डेबिट। तो इजाफा क्रेडिट था और कमी क्या हो गई? डेबिट। क्लियर? तो देखो इस तरीके से इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से इंक्रीज बन रही है। तो देखो मैंने मैक्सिमम कोशिश की है छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आपकी इंक्रीज क्लियर होती चली जाए। तो यार हम सोचते क्या है, बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी इंक्रीज के अंदर नहीं गया हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाए, क्योंकि आपकी क्लास फर्स्ट ईयर नहीं, बीकॉम पार्ट 1 है, आपका ये सवाल में ये इंक्रीज नहीं है। लेकिन बाद ऐसा होता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा होता है लेकिन बस पढ़ा होता, सही है। तो बिल्कुल उनके लिए था कि थोड़ा सा रिकॉल, वरना मैं 2-4 इंक्रीज थोड़ी सी घूमूंगी पूछूंगा तो सबके होश हो जाएंगे। परचेज डिस्काउंट लॉस्ट, इसकी गारंटी पास होगी। लोन लिया था बिजनेस से और अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ तो गारंटी पास होगी। डेप्रिसिएशन या कोई एडजस्टमेंट, ऊपर प्रीपेड हो नीचे प्रीपेड हो तो गारंटी पास होती है। कैसे पास करते हैं, क्यों करते हैं? तो बाद में हमने ऐसा पढ़ा होता है यार, ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, नीचे एडजस्टमेंट में प्रीपेड है, माइनस करो ये एंट्री पास करो। क्यों माइनस करो, कैसे करो, कुछ नहीं पता किसी को। तो बाद में ऐसे भी पढ़ा होगा, वो आपको ज्यादा बेहतर पता आपने कैसे पढ़ा। मेरा मकसद क्या है कि बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अकाउंटिंग में कोई सी भी चीज हो रही है उसकी वजह है, क्यों, क्या, कैसे, वजह क्लियर होगी तो आपको भी मजा आएगा। पता याद होके फिर हम मजीद आगे इसको प्रोसीड करेंगे। 2-4 पॉइंट्स और बताऊंगा फिर हमारी बेसिक, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।